किया और बाहर आए और क्या कह रहे हैं सुरसा से कि मैया अब तो मैं आपके पेट से बाहर आ गया तो मैं तो आपके पुत्र समान हूँ, अब तो आप मुझे नहीं खाएंगी। तो सुरसा हनुमान जी महाराज से कह रही है कि हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं परिणाम क्या आया? तो सुरसा कहती है देखिए आप जब आपने मुझसे दुगना रूप धारण किया तो मैंने आपके बल का पता कर लिया और मुझे चकमा देने के लिए आपने छोटा रूप धारण किया तो मैंने आपकी बुद्धि की परीक्षा ले ली। तो आप मेरी परीक्षा में पास हुए, आप राम जी के सारे कार्य करेंगे। और सुरसा हनुमान जी महाराज को क्या कह रही है? आशीष देई गई सो हर्षी चले हो। निशिचर एक सिंध मारहि करि माया नभ के तक गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिन के परताई, गई चाह सत सो न उड़ाई, भीम सदा गगन चल खाई, सोई चल हनुमान का कीना, तासु कपट कपि तुर कई कीना, ताहि मारि मारु तुझ वीरा, बारिश संग। हनुमान जी महाराज सुरसा को मारकर आगे की ओर चल रहे हैं। रावण ने बीच में एक राक्षसी बिठा के रखी जिसका नाम है सिंगिका। सिंगिका का एक सूत्री काम है, कोई भी पक्षी जब लंका की ओर जाता है तो ये उसकी छाया पकड़ लेती है। सिंगिका ने हनुमान जी महाराज की छाया को पकड़ा और हनुमान जी महाराज को खींचने लगी। हनुमान जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि मैं आगे की ओर जा रहा था, नीचे की ओर क्यों आ रहा हूँ। हनुमान जी महाराज देख लिए ये परीक्षा लेने नहीं आई है, अपने हाथ की मुस्टिका बनाई है और जोर से सिंगिका के सिर पर मार दिया। जय श्री राम। जैसे सिंगिका को मारा वो ब्रह्मा जी के लोग चली गई है। हनुमान जी महाराज थोड़ी सी और आगे की ओर जाते हैं। लंका से कुछ दूर पहले रावण ने काल को एक पर्वत पर बिठा के रखा था। इस काल का काम था कोई भी व्यक्ति लंका की ओर नहीं जा पाएगा। काल ने हनुमान जी महाराज को पकड़ता, वो कुछ करता उसके पहले हनुमान जी ने काल को पकड़ा और दांतों से काटा है। ये पूरी राम कथा भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना रहे हैं। हम लोग तो पंचम सोपान सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी राम कथा माँ पार्वती को भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं। सुंदरकांड की चौकाई पे माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है प्रभु क्या कह रहे हैं? हनुमान जी महाराज काल को खा गए। तो क्या कह रहे हैं बाबा हनुमान भोलेनाथ जी की उमा न कछु कभी के अधिकाई, प्रभु प्रताप तो काले खाई। उमा इसमें वानर की कोई प्रशंसा नहीं है, जिसके ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद हो ना वो कोई भी काम कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, जो मारने आई थी सुरसा वो हनुमान जी को आशीर्वाद देकर गई। वो क्यों गई आशीर्वाद देके? क्योंकि घर में, परिवार में, समाज में जब समस्या आए तो व्यक्ति को समस्या के साथ में बड़ा नहीं होना है। समस्या बड़ी होते जाए तो व्यक्ति को छोटा होना आना चाहिए, लेकिन छोटा होना आता कहाँ है साहब? कोई व्यक्ति छोटा होना कहाँ चाहता है? तो सुंदरकांड में सूत्र दे रहा है कि घर में, परिवार में कोई समस्या आए तो समस्या के साथ अपने आप को बड़ा नहीं बनाए, छोटा हो जाए और समस्या अपने आप चली जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ने काल को खाया और लंका के कोने पर आकर रुक गए। अब हनुमान जी महाराज लंका को देख रहे हैं तो बड़ी सुंदर सोने की लंका बनी हुई है, अनेक राक्षस दिख रहे हैं। देखिए हनुमान जी महाराज में कोई बल की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि के दाता हनुमान जी क्या कह रहे हैं? बुद्धि लगा रहे हैं। ये जो 4-5 बजे का समय, इतनी बजे लंका पहुंच गए हैं, थोड़ा सा उजाला है, तो हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं कि अभी उजाले में नहीं जाऊंगा, रात्रि के समय लंका में प्रवेश करूंगा, इससे बिना वजह मेरा झगड़ा नहीं होगा। तो हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाते हैं। और रात्रि के समय हनुमान जी महाराज, कई लोग कहते हैं मच्छर के समान रूप, नहीं, एक बिल्ली के बच्चे के समान हनुमान जी महाराज ने रूप धारण किया और रात्रि में चुपचाप अंदर जा रहे हैं। अब जैसे ही लंका के गेट पे हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं, लंका के गेट पे एक राक्षसनी है लंकनी। ये लंकनी हनुमान जी महाराज को देख लेती है। क्या तुम नहीं जानते कि चोर मेरा आहार है? अच्छा वीजा और पासपोर्ट है क्या? हनुमान जी महाराज उस लंकनी को देखकर अपना हाथ पीछे की ओर कर लेते हैं। अब ये कौन है? आप जानते हो ना, इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ना, ये विदेश में जा रहे हैं तो चेक करने के लिए लंकनी ने हनुमान जी को रोक लिया है। हनुमान जी महाराज हाथ पीछे करते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे पास कागज है।
लंकनी नीचे की ओर आती है, हनुमान जी महाराज एक मुष्टिका को बांधते हैं और जोर से लंकनी के मुठिका का प्रहार लंकनी के ऊपर करते हैं। जय श्री राम। मुठिका एक महातपी हनि, जब ही हनुमान जी महाराज का मुक्का उस लंकनी को पड़ता है, खून की उल्टी करके गिर पड़ती है। हनुमान जी महाराज पास में जाकर कहते हैं ये पासपोर्ट और वीजा। बोले नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं पहचान गई आपको। हनुमान जी महाराज बोलते पहली पहचान जाती है तो मुक्का नहीं खाना पड़ता। तो लंकनी कह रही है कि नहीं, मुझे ऐसी समझ में आता है, जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान देकर जा रहे थे तो मुझे यहाँ बिठा कर गए थे और कहा था कि जिस दिन किसी वानर किसी बंदर की मार से तुम व्याकुल हो जाओ तो समझ जाना कि रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज आपने मारा, मैं धन्य हुई जो राम जी के दूत मुझे दर्शन मिले हैं। अब आप अपने हृदय में कौशलपुर राजा का ध्यान करें, वो लंका में प्रवेश करें। पासपोर्ट वीजा पे साइन कर दी है, नेशनल परमिट दिया है कि अब तुमको कोई नहीं रोकेगा। हनुमान जी महाराज को अंदर जाने के लिए कह रही है, लेकिन ध्यान देखिए चौपाई में एक बात है, क्या कह रही है? हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कौशलपुर के राजा को प्रवेश, उनका नाम लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करके अंदर प्रवेश करेंगे। क्यों? सुंदरकांड चौपाई सूत्र दे रही है। क्या देती है? कि हम भी अपने जीवन में जब कभी निराश होंगे ना, तो आपको भी इससे बहुत सारे लोग मिलेंगे। फलाने मंदिर में जाओ, वो बहुत मजबूत है, वहाँ 1 महीने आप पूजा करोगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब हम 1 महीने वहां पर जाके लग जाएंगे, फिर मनोकामना पूरी नहीं तो अरे बोले वाले पेड़ पे जाके लाल धागा बांधो और घूमो, आपकी मनोकामना पूरी होगी। फलाना जगह हवन करो, ऐसा काम होगा। बाबा बोल रहे कि जीवन में अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर, उसके स्वरूप पर सदैव विश्वास रखो। यदि आपके इष्ट